कैसे फंसा किसान त्रिगुणी माया के जाल में, क्या थी पूरी कथा, जानिए इस वीडियो में। को जब ये ज्ञान हो जाएगा, यहां से कलेजा फटना हो जाएगा आपका, रात में भी नींद नहीं आओगी, तड़फ हो जाएगी। यानी ऐसी हेट बनेगी संसार से, हेट बनाकर ज्ञान तय। और फिर हमारे को यहाँ धोखा दे रखा है, हमारे को बाई फोर्स हमारा जबरदस्ती संतान उत्पत्ति करवाता है। फिर हमारे सतोगुण के प्रभाव से, विष्णु जी से निकल रहे सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में इतनी ममता फंस रही है, जीव के बस की बात नहीं, ये इनसे मोह डाले। यानी संपत्ति से मोह, संतान से मोह नहीं हट सकता, जीव के बस का नहीं है, से कितनी बात बना ले। अब जैसे द्रोणाचार्य था, गुरु पद पर था, औरों को शिक्षा दिया करता, भाई मोह नहीं करना चाहिए, मृत्यु सबकी होनी है, किसी का मर जाता उन्हें शिक्षा देने जाता था। और जब उसको पता चला कि अश्वत्थामा मर गया महाभारत के युद्ध में, कलेजा हिल गया उस आदमी का, टक्कर मारी उसने, अपने लागे जो मेरा पटा। यानी इतना जकड़िया हुआ मोह में, गुरु पद पर होकर भी वो मोह से दूर नहीं था, औरों को बता कि उसका चोट ना लगी थी जब तक। तो ये जीव के बस का नहीं। घर छोड़ जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन यो मोह नहीं छूट सकता। कबीर साहब कहते हैं, मन के मारे बन गए ये बनतज बस्ती मां, कह कबीर के करूं यो मन तय मन ना। ये जीव के बस का नहीं, संपत्ति और संतान तो मोह हटा ले। एक बार एक बाबा जी बन गया बेचारा, भक्ति की प्रेरणा हुई, ज्ञान सुना और घर छोड़ गया। ज्ञान सुनने से प्रेरणा तो सभी में आ जाती है, क्योंकि आत्मा तो एक बार अंगड़ाई लेती है और सब बंधन तोड़कर चल पड़ती है जब इसको परमात्मा की तरफ होती है। और उस समय में अगर इसको सतगुरु मिल जा, ऐसे जब ये खूब प्रेरित होता है, तो उस प्यारी आत्मा का कल्याण हो जाए। अब ऐसी प्रेरणा हो जाती है, ज्ञान सुनने के बाद आत्मा एक बार तो फड़कती है कि तू तो गलत फंस गया, लेकिन उसके लिए वो कहाँ समाधान ढूंढते, संतों के पास भाग ले घर छोड़ के। तो ऐसे ही एक किसान घर छोड़ के, छोटे छोटे बालक थे, 3-4 बच्चे, और उनको भी छोड़ करके प्रेरणा होगी और वैराग ले लिया, जंगल छोड़ना चला गया। वहां कोई गुरु मिल गया उसको, संत जिसा मिला, उसने उसको पढ़ाई पढ़ा दी। अब वो जो जंगल में बैठे हैं या कहीं दूर गुफा बनाकर बैठे हैं, कोई डेरा आश्रम बना रहे हैं, उनको पता होता है कि ये जो प्रेरित होकर आज आया है, कुछ दिनों में यू फिर ना फंस जा, उल्टा तेरा सेवक ना चला जा। तो उसने क्या किया, 12 वर्ष तक उस व्यक्ति को कहीं जाने ही नहीं दिया और अपने आश्रम में रखा। वहां एक गुफा में कह दिया, या तू भजन कर ले, साधना कर ले। वो साधना करता रहा। एक दिन वो गुरुजी बीमार हो गया और उसने सोचा ये भी पक्का हो गया, तो इसका कुछ बात याद आई को ना घर की, ये भी सही हो रहा है। कहा उसको कि जा भाई भिक्षा लिया। अब वो भिक्षा लेने के लिए गया तो एक माई आई भिक्षा डालने के लिए। एक बालक ने तो गोदी ले रही, एक उसके दामन न पकड़ रहा, और वह जो ही उसको भिक्षा डालने आई, एकदम उसके मन में अपने बालक याद आ गए कि मैं छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आया था, कोई 2 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का, कोई 4 का, कोई 7 या 8 का होगा। और उसके मन में आया कि मेरी अकेली पत्नी ने उन बालकों की कैसे परवरिश की होगी, हे भगवान, उनकी कदे ब्यान माटी हो रही हो, वो कदे दुखी हो रही हो, अकेली बच्चे कैसे पाले होंगे। यों सोचकर उसने विचार किया कि चल एक बार घर चलता हूं, देख कर आऊं। वहां मैंने रहना थोड़ा ही, एक देख लूंगा, वो मर गए एक जीवन है। एक मन चल पड़ा घर की तरफ, उस जोड़ी ने पटक के वो ले रहा था जो थैला। फिर उसने सोची रहे छोड़े ने जो होली जाली,
इब क्यों पंगे में पा दे है, चल वापस। वह जोड़ी फेर ठाकर वापस चल पड़ा। 100 फुट गया था इतना, फिर प्रेरणा आ गिरा। एक बार देखने में के डर के पछाण में उसी तो बडेरी उम्र होगी और दाढ़ी बढ़ी नो कह कहो, फिर वापस चल पड़ा। फिर वापस नो बोला रहा छोड़ दे न, क्यों पंगे में पा दे रहा, चल नहीं चल। 100 कदम फिर वापस, फिर उसके मन में आई के खेता में देख आऊंगा दूर तो उड़ा के पिछाड़ में हूँ, फसल में बढ़ के नो देख लूंगा। क्योंकि किसान थे पहले तो खेतों में ही काम होता था, पढ़ाई लिखाई थी नहीं, बच्चे थे वो सारे खेत में ही जाते थे, सुबह उठते ही अपना धंधा करते थे, मजदूरी। तो उसने सोचा अपने खेतों में जाकर दूर से देख लूंगा, पता तो लग जाए ये मेरे खेत हैं, इनमें जो काम कर रहा है वो मेरे बच्चे ही होंगे। इस उद्देश्य से चल पड़ा। अब जब खेतों में वो जा रहा था, वहां उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई उस बाबा जी का, वो अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। उसके छोटे भाई की नजर पड़ गई कि यूं आदमी हमारे खेतों की तरफ आ रहा है, 1 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो यूं मेरा भाई है। उसकी चाल से पहचान लिया उसको। उसने अपनी भाभी से कहा कि मेरा भाई आ गया। तो वह कहने लगी मजाक ना करा कर, तने सारी आनी ये बात बाव है। उसके देवर ने कहा कि मैं सच कह रहा हूं, और वो आने लग रहा, देख कति नो की नो चाल है, और आ गया। तो अनु बोली आ जाएगा तो टक्का को ना, पहले यही ना गड्ढे था, जो फेर जाओगा। उसका भाई बोला कति नहीं जान दो, इसका ऐसा काम कर दूंगा, तो थोड़ा सा सहयोग दे दे मेरे को। अब क्या कि मैं ये तुम्हारे खेत में जो किकर है, शीशम टाली बोले पंजाबी में, और वो उनके उस बाबा जी वाले खेत में डोली से यानी उसकी सरद से भी 5-10 फुट बाबा जी वाले खेत में थी। जो बोला उसका देवर कहने लगा मैं इसने काटने लागूंगा कुआड़िए तय, और तो शोर मचा दिए। अदनों के ये मेरी शीशम न काटे, देख सरेआम हंगा कर रहा, आज मेरा धनी कोई ना इसलिए तू ऐसा कर रहा है, वो होता तो तू के शीशम काट लेता मेरी। तो उसने वो फंड रच दिया जो उसने सोच समझ कर रखा था। अब वो बाबा जी स्पीड तक आ रहा था, उसने देखा के रोला हो रहा भाई, तो वहां कुछ फसल बड़ी बड़ी थी। उस फसल में बढ़कर उसने सोचा तो नो देखी रोला क्यों हो रहा है, मेरे खेत में या मेरी पत्नी है और यो मेरा भाई है। तो नजदीक से जाकर बढ़कर उस फसल में नो बैठ गया, नो देखा, और वो काटने लग रहा शीशम को, और वह लड़े रोवर नो कह उसने धक्के दे, तू है मेरी शीशम क्यों काटे, मेरा आदमी कोई ना इसलिए तू देख 5 फुट मेरे खेत में, फिर भी नो कह मेरी से है, ऐसा जुल्म कर रखा है मेरी गेला। अब वह ली अंगड़ाई ममता ने एकदम वो बाबा जी उठा रहे, एक ली नहीं से मैं भी आ लिया सू। अब वो उसने भाई ने देखा यू कौन भाई, तू कौन, अगे इस खेत वाला ने बोला जाता रहे तेरा किसे मुड्डे के रख इतने काम है, नो कहने वाले मैं इसका भाई सू, मेरा खेत से मेरा भाई सा ना था जिसे तू उदिया बिगाड़ रखा, मेरा भाई तो दाढ़ी मूछ नहीं थी उसका। और बाबा जी ने सोचा भाई नो भी बात नहीं बनी, दाढ़ी मूछ भी दुखी करें, अपने पहचान में नहीं आ रहा तू वहां खेतों में कोई नाई गया हुआ था किसी दूसरे आली के बाल काटन, वहां पहुंच गया बाबा जी, और उसने नाई का नाम लेकर बोला रे फलाने तू जाने मने, ना भाई बाबा जी तन्ने क्यों जानू मैं, बोला मैं वैसे वो हूँ फलाना, वो नाम है मेरा। बोला अच्छा कैसे आ गया, तू आ गया, बोला आ गया कि नाश हो गया कति, मेरा भाई देख सरेआम हंगा कर रहा, हमारी शीशम ने काटा जो हमारे खेत में है, फिर क्या करेगा, नू कह तू ओ को नहीं, तू मेरी दाढ़ी मूछ कर साफ, फिर बताऊंगा मैं ओ ऐसो कि नहीं। अब नाई ने पहले उससे का काम कराया, उस तरह फेर दिया, वह दाढ़ी मूछ साफ कर दी। फिर वो गया उसने भाई दौरे, देख ये पहचान ले मैं वही हूं कि नहीं। और भाई ने फिर तो उनकी बतलाई हुई बातें थी, रोन लग गया, आइए रे मेरे भाई आइए रे, खींच रहा, सीने का ला लिया और उड़े फिट कर दिया, अगले भाई करी मारिए जोटा मार रहा वहां आड़े लगा दिया। कहने का भाव है कि वहीं रह गया वो, फिर अपने धंधा करने लग गया। तो परमात्मा कहते हैं मन के मारे बन गए
और बन तज बस्ती माँ, और कह कबीर के करो यो मन तय माने ना। तो इस भगवान काल ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने हमारे को इतना जबरदस्त जकड़ रखा है, जीव के बस का नहीं। ये तो परमात्मा कबीर देव आवे, ये ज्ञान समझावे है, यो ज्ञान समझ में आवे प्राणी के, तब इसकी यहां से जड़ हल है। अपनात्मा अब तीसरा गुण है तम गुण, शिव जी के अंदर से निकल रहा। अब इसके कारण आप देख लो, घर में देखो कि तो व्यवहार में देख लो या संसार में देखो, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं परिवार के सदस्य, और छोटी सी बात हाँ ना हो जा, दे लट्ठम लट्ठौर, कहता अपनी पत्नी ने फोड़ करेगा, कह डांगरा ने तोड़ करे, कह कुआड़ फूक फोड़ दे, कर एसी टीविया न फोड़ने लग जा, ये कोई बात है? तो ये इतना प्रभाव है इस जीव का। कितना प्यारा मित्र हो, मन माने थोड़ी सी बात पर आपस में कटका मर जा। इस कारण से हम तीनों गुणों के द्वारा इस काल ने जकड़वा रखे। और परमात्मा कबीर जी कहते हैं, तुम यहां आकर के इस बिरानी आग में जल रहे हो, तुम इस लोक के वासी नहीं हो, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है। कहते हैं अब आत्मा तो सतलोक से आई है, उसको तो वो सुख चाहिए, ना मृत्यु को ये पसंद करती, ना बुढ़ापे को। अब आप देख रहे हो, कोई भी वृद्ध व्यक्ति है, एक बुढ़िया लगभग 70 साल की होगी, वो पहली बार आई थी या दूसरी बार आई, मैंने उसको कह दिया बुढ़िया ठीक से, जो कह महाराज बुढ़िया कितना होगी भाई बा, वो तरह गजब हुई। यानी ये स्वाभाविक है, एक व्यक्ति हर एक को अपने को नो सोचा है कि मैं युवा नजर आऊं, युवा बना रहूं और कदे नहीं मरूं। तो ये यहां नहीं हो सकता, वो तय सतलोक में है, वहां जरा और मरण नहीं है, वहां बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है, और वहां कोई रोग शरीर में नहीं है, किसी चीज का अभाव नहीं है। वहां पर सदाबहार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष, अमृत वृक्ष, अमृत जैसे फलों से लदपद मीठे, बहुत सुंदर, हर प्रकार के वहाँ दूधों के जो है पूरे दरिया बह रही हैं, समुद्र भरे पड़े हैं, हर तरह की वहाँ सुविधाएं हैं। हम उसको छोड़कर यहाँ भिखारी बन गए, सारी उम्र बीत जाए शरीर के लिए ही लगे रहते हैं। इसी के जूते खरीदा, इसी को सुरक्षित रखने के लिए कपड़े खरीदना, इसी के सुरक्षित रखने के लिए सुबह से लेकर शाम तक इसी की से मेहनत करें, रिक्शा में डालें, और सारी उम्र बीत जाती है, और यूं रहना को नहीं, आखिर में मर जा, किसी तक कारण से मर सकता है, समाप्त हो सकता है। तो हमारी इतनी अक्ल काम ना कर रही कि हम यहाँ कर के रहे हैं, ये किले हम बना रहे हैं, कोठी पर कोठी बना रहे हैं। पिछला हिसाब देखो, इस ज्ञान से हमारी वो आंखें बनेंगी, आंखें खुल जाएंगी जो काल ने मोतियाबंद कर रखा है। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजीव जम के पड़े जजीरम। सारी सोने की लंका थी, रावण जैसे सूरवीर थे, और एक पलक में राज रहा ना, स्वयं रहा ना, राज विहीन हो गया, राज विराजी, और काल के पड़े जजीरम, यम के दूत जोड़ के ले गए उसने। अब पुण्यात्मा आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? कोठी बना पड़ी ऐसी, किता 2 नंबर का धंधा करके, या किता 1 नंबर का करे, वो कोठी बना ही नहीं सकता, या फिर किता और अड़गम तगड़म करके 2 के 20 बना के, किता मिलावट करके, कोई डुप्लीकेट माल के ओरिजिनल करके बेच के, यानी 36 पंगे करके वो कोठी काटेगा, और वह कोठी रह को जाए, वो भी नहीं रहना उसमें, और वो पाप कर्म जो के तो रह जाएंगे, फिर कुत्ता बन के उस कोठी के चारों तरफ घूमया करेगा, और शरीर पर खाद लगेगी उन दुष्कर्मों के कारण। पुण्यात्माओं,
आप जी को जब ये ज्ञान हो जाएगा, यहां से कलेजा फटना हो जाएगा आपका, रात में भी नींद नहीं आओगी, तो तरफ हो जाएगी। यानी ऐसी हेट बनेगी संसार से, हेट बनाकर ज्ञान तय। अब जैसे किसी वस्तु में, किसी बोतल में या किसी और पात्र में ये पता नहीं कि विष है, तो उसको सुरक्षित रखे हुए उसको उठाए फिर रहे हैं कि काम आओगा समय पर। जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये विष है, उसका हाथ भी ना लावर, ना बड़का न लान दे, और किता धरती खोद कर उसका मां ठोकेगा, ठाकर दाब दे, बीमारी ना पर किसी और के भी हाथ ना लग जाए। के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।